अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी स्ट्रगल्स के दौरान ये सीखा कि सुकून हर चीज़ को कंट्रोल करने से नहीं बल्कि अपनी कोशिश के बाद अल्लाह पर भरोसा करने से आता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवक्कल हकीकत में कैसा नज़र आता है, कहाँ हमें कोशिश करनी है, कहाँ छोड़ देना है, और 3 प्रैक्टिकल तरीके जिनसे आप अपने दिल की बेचैनी को कम कर सकते हैं। क्योंकि शायद हम में से बहुत से लोग अल्लाह पर भरोसा करना चाहते हैं, लेकिन जब कोई काम हमारे प्लान के मुताबिक ना हो, जब किसी का जवाब ना आए, जब फ्यूचर अनसर्टन हो, या जब बहुत कोशिश के बावजूद नतीजा ना मिले, तो हम दोबारा ओवर थिंकिंग शुरू कर देते हैं। मैं भी इस एहसास से गुजरी हूँ। मैंने ये सीखा कि कभी कभी हम मसले से ज़्यादा इस चीज़ से थक जाते हैं जो हमारे जहन में चल रही होती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर ये काम ना हुआ तो, अगर मेरी मेहनत ज़ाया हो गई तो, इस चीज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे इख्तियार में होती ही नहीं। लेकिन यही वो जगह है जहाँ से मैंने तवक्कल को एक लफ्ज़ की बजाय एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका समझना शुरू किया। तवक्कल का मतलब क्या है? आप कोशिश छोड़ दें और कहें अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं, आप कोशिश करें, प्लानिंग करें, मेहनत करें, सही रास्ता इख्तियार करें, दुआ करें और फिर नतीजा अल्लाह के हवाले करें। मसलन अगर आप जॉब चाहती हैं तो CV बनाएं, एप्लीकेशन भेजें, इंटरव्यू की प्रेपरेशन करें। लेकिन एप्लीकेशन भेजने के बाद सारा दिन ये सोचते रहना है कि मेरा क्या होगा, ये आपके इख्तियार में नहीं। आपका काम कोशिश था, नतीजा अल्लाह के इख्तियार में है, और यही तवक्कल है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, तवक्कल का असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब जवाब हमारी मर्ज़ी का ना आए, जब हम दुआ करें और इंतज़ार करना पड़े, जब हम पूरी कोशिश करें और फिर भी दरवाज़ा बंद हो जाए, जब कोई शख्स हमें छोड़ दे, जब कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, जब ज़िंदगी का प्लान बदल जाए, तब दिल कहता है ये क्यों हुआ। और तवक्कल हमें आहिस्ता से याद दिलाता है, तुम्हें हर चीज़ का सबब समझना ज़रूरी नहीं, अल्लाह को सब मालूम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। इस आयत का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि ये यकीन है कि मुश्किल आए भी तो अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ता। तवक्कल को रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे प्रैक्टिस करें, मैं आपको 3 सिंपल चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये है कि जो आपके इख्तियार में है वो करें, अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे ना हटें। अगर पढ़ना है तो पढ़ें, अगर माफ़ी मांगनी है तो मांगें, अगर किसी काम के लिए कोशिश करनी है तो करें। तवक्कल का मतलब पैसिव होना नहीं, कोशिश तवक्कल का हिस्सा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके इख्तियार में नहीं, इसे बार बार अपने जहन में ना दोहराएं। आप किसी का दिल कंट्रोल नहीं कर सकते, आप किसी का फ़ैसला कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि हर दुआ का जवाब कब और किस शक्ल में आएगा। और जहाँ इख्तियार ख़त्म हो वहाँ एंग्जाइटी को भी ख़त्म करने की कोशिश करें। अपने आप से कहें मैंने अपना हिस्सा कर दिया अल्लाह के करम से, अब ये अल्लाह के सुपुर्द है। और तीसरी चीज़, अपने दिल को अल्लाह के फ़ैसले के साथ चलना सिखाएं। हम अक्सर कहते हैं या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा, लेकिन तवक्कल का अगला मुकाम ये है, या अल्लाह अगर मेरी ख्वाहिश मेरे हक़ में बेहतर नहीं तो मेरे दिल को तेरे फ़ैसले पर राज़ी कर दे। ये बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत खूबसूरत भी, क्योंकि कभी कभी अल्लाह हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें वो दे रहा होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और कभी कभी बंद दरवाज़ा रिजेक्शन नहीं होता, वो प्रोटेक्शन भी हो सकता है। हमें हर बार ये समझ नहीं आता, लेकिन अल्लाह हमेशा से जानता है। अगर आज आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में परेशान हैं जिसे आप बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, तो आज इसे एक बार अल्लाह के हवाले करके देखें। अपनी पूरी कोशिश करें, दुआ करें और फिर अपने दिल से कहें या अल्लाह मैं नहीं जानती कि मेरे लिए क्या बेहतर है, लेकिन तू जानता है, मुझे अपने फ़ैसले पर भरोसा करना सिखा दे। शायद हालात फ़ौरन ना बदलें, लेकिन मुमकिन है कि आपके अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाए। और कभी कभी अल्लाह हमारे हालात नहीं बदलता, वो हमें उन हालात के अंदर मजबूत बनाता है। यही तवक्कल है। टेक केयर एंड आई विल सी यू सून विद अनदर न्यू वीडियो। फ़ी अमान अल्लाह।